मैंने इसलिए कहा कि इतनी पावन भूमि है। एक तो विश्व के इतिहास में कहीं ऐसा पन्ना नहीं पाएंगे जो भारतवर्ष के इतिहास में। अब भारतवर्ष के जो इतिहास में है वो हमारे ऋषियों और मनीषियों की तपस्या की जो धरती है, इससे जो ज्ञान मिला है वो वेदों और पुराणों में मिला है। वेद, पुराण, उपनिषद और साहित्य का इतना धनी राष्ट्र विश्व में कोई नहीं मिल सकता है जितना भारतवर्ष की धरती है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को भी जो बीच में बैठे हैं वो तालियां कम बजा रहे हैं, जरा एक बार बजा के अपना स्वागत कर लीजिए। आप यहां बैठे हैं तो आपको बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, सूर्य की किरणें जहां नहीं पहुंच पाती वहां क्या रहता है? अंधकार रहता है। और जहां पहुंच जाती है वहां क्या हो जाता है? तो ये कहा गया कि विद्या अमृतम अश्नुयते, विद्या से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। वो अमृत तत्व कहां मिलता है? गुरु के पावन चरणों में। जब 3 पद बने हैं सबसे बड़े बड़े देवताओं के, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। तीन हो गए कि नहीं हो गए? ब्रह्मा हो गए, विष्णु हो गए और बोलिए महेश हो गए। 3 लोग हो गए। तीनों के लिए ये पद छोटा पड़ गया तो एक नए पद की रचना हुई, उसका नाम रखा गया गुरु, अपर गुरु। ऐसे अपर गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। जहां भगवान राम भी पढ़ने जाते हैं, सुदामा भी पढ़ने जाते हैं, कृष्ण भी पढ़ने जाते हैं, ये उनकी जो प्रेरणादायक शक्ति मिलती है गुरुओं के चरणों से, वो आपको यहां पर मिल रही है। बोलिए मिल रही कि नहीं? मिल रही है ना? बोलिए हाँ। तो तालियां बजा दीजिए। आइए अब आते हैं हम मूल उद्देश्य। 3 महान राष्ट्रीय पर्व आपके गए। कौन कौन? 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 26 जनवरी। 3 राष्ट्रीय पर्व ऐसे हैं जिनको पूरा राष्ट्र तो मनाता ही है, विदेश में रहने वाले प्रवासी भी इस पर्व को मनाते हैं। इसलिए बेटा, इस पर्व के लिए आप खुशी से ताली बजा दीजिए। 2 पर्व हो गए, एक हो गया राष्ट्रीय पर्व, एक हो गया सामाजिक पर्व। सामाजिक पर्व में समाज के अलग अलग प्रांतों में रहने वाले लोग अलग अलग ढंग से अपना उत्सव मनाते हैं। जैसे गणेश उत्सव मनाया जाता है, ईद मनाई जाती है, चहल्लुम मनाया जाता है, होली दिवाली हम लोग मनाते हैं, लेकिन ये अलग अलग तिथियों पे मनाते हैं। यही एक ऐसे 3 राष्ट्रीय पर्व हैं जिनको हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई का संदेश देकर के मनाते हैं। संदेश और क्या संदेश? हमारी वो ताकत है। आप जानते हैं, इतिहास में पढ़े होंगे, हमारा देश गुलाम रहा बहुत दिनों तक। बहुत इतिहास में नहीं जानना चाहते, बहुत दिनों तक गुलाम रहा। लेकिन ये भारत की ऐसी धरती है जिस पर सबकी आंखें लगी है। अंग्रेज तो इतना अति कर गए कि हमारे गांव में छप्पर पर फरी हुई सब्जियां उसको जबरदस्ती तोड़वा करके लेकर के चले जाते। ये थे आते। हमको बोलने का अधिकार नहीं था, अपनी स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था, और हमें तिरंगा फहराने का अधिकार नहीं था। एक झंडा फहरता था जिसको यूनियन जैक का झंडा कहते थे अंग्रेजों का, उसके सामने तिरंगा झंडा नहीं फहर पाता था। आज आप लोगों ने यह तिरंगा फहराया, और यह तिरंगा फहरा करके एक कसम खाई है कि हमारे देश के उन
नौजवानों ने जो अपनी जवानी को दांव पे लगा दिया, उन माताओं ने जिन्होंने अपनी कोख खाली कर दी, उन बहनों ने जिन्होंने अपना सिंदूर गंवा दिया अपने देश की रक्षा के लिए, उनके पति का प्राणांत हो गया, अमर हो गए। क्योंकि मरने वाला कभी जग से मरता नहीं, मर गया है जो अपने वतन के लिए। कभी मरता है, कभी नहीं मरता। प्यारे बच्चों, आज का दिन वह शुभ दिन है, संकल्प लेने का दिन है। अभी आपके सामने एक शिक्षिका बोल रही थी, बहुत अच्छा उन्होंने बताया। शिक्षा बहुत मिल जाती है, लेकिन संस्कार परक शिक्षा अगर कहीं मिलती है तो ऐसे ही विद्यालयों में मिलती है जिसमें आप बैठे हुए। जहां शिक्षा और संस्कार दोनों मिले वह तो शिक्षा है। और जहां केवल सिगरेट पी करके लड़का टीचर से बात करता हो वो शिक्षा नहीं है। वो शिक्षा तो मिल गई, लेकिन बिना संस्कार के वो शिक्षा अधूरी रह जाती। तो प्यारे बच्चों, आप लोग सोचोगे कि बहुत कार्यक्रम का हम लोग 26 जनवरी 15 अगस्त को भाषण देते हैं, जब आप लोगों का मन लड्डू में लगा रहता है कि अब लड्डू कब मिलेगा, अब लड्डू कब मिलेगा। तो आपको लड्डू जल्दी मिल जाए, जल्दी आप खा लें। ये प्रसाद है, स्वतंत्रता दिवस का महाप्रसाद है। इसको खा करके आपकी ताकत इतनी बढ़ेगी कि ये मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गिरजाघर भी है, इससे पवित्र भूमि और कोई हो ही नहीं सकती है। अगर ये है तो आपकी ये पावन धरा है, इस पावन धरा से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने के पूर्व ये कहूंगा कि वैदिक मंत्र में हमको बताया गया है, शानावतु शानौ भुनक्तु शाह वीर्यम करवावहि तेजस्विनाम अवधि तमस्तु मा विदुषावहि। गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें हे भगवान, साथ साथ पालन पोषण करें, साथ साथ हम लोग विद्वता के क्षेत्र में अथक प्रयास करके आगे बढ़े। शानावतु शानौ भुनक्तु शाह वीर्यम करवावहि, और इतने तेजस्वी हो जाए कि किसी भी देश की शिक्षा हमारा मुकाबला न कर पाए। इसी में हमारे भगत सिंह बैठे हैं, इसी में गांधी जी बैठे हैं, इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे हैं, इसी में सुभाष चंद्र बोस बैठे हैं, इसी में हमारे देश का प्रधानमंत्री है, इसी में हमारे देश का राष्ट्रपति है, इसी में हमारे देश का अब्दुल हमीद है। प्यारे बच्चों, जो देश के लिए मिट जाता है, जो देश के लिए मर जाता है, उसका नाम इतिहास के उस पन्नों में लिखा जाता है जो कभी मिटता नहीं है, सदा अमर रहता। तो आप लोगों को आज संकल्प लेने का दिन है। लाए हम दूर से कश्ती निकाल के, मेरे देश के बच्चों इसे रखना संभाल के। और सुनिए, एक गीत आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा सुन लीजिए, मैं इसके बाद अपनी वाणी विराम करता हूं। हम गाते हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गमकोश दूर हो जाता है, खुशियों की खबर मुस्काते हैं। सुनकर रहे की आवाजें, यूं लगे कहीं सहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो मेरे हीरे हैं, मेरे मोती है, मेरे सोना है, मेरे चांदी है, मेरे जवाहरात है। इन्हीं से देश का निर्माण हो सकता है, इन्हीं के कंधों पर राष्ट्र का भविष्य निर्भर करता है। प्यारे बच्चों, आज संकल्प लो कि हम किसी भी परिस्थिति में अपनी आजादी को, अपने तिरंगे की मान मर्यादा को, जो हमें त्याग तपस्या का हमें संदेश देता है, इसकी आन मान शान अगर कहीं खतरे में पड़ती है तो हम अपने प्राणों की बाजी लगा करके अपने जीवन को देने के लिए तैयार रहेंगे। और ये हमारा जो स्वतंत्रता दिवस का ये हमारा ये स्वतंत्रता का प्रतीक है, राष्ट्र ध्वज है, ये सदैव ऊंचा रहेगा। हिमालय की पर्वत की चोटी पर फहराता हुआ यह तिरंगा झंडा इस बात का संदेश देता है कि हमारी भूमि स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है। और परतंत्रता की भेड़ियों में जकड़ा हुआ भारत अब स्वतंत्र हो गया। अब स्वतंत्र हो गया है
तो बताइए, स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए स्वतंत्रता की बेड़ियों को काट करके स्वतंत्रता को लाने वाले चार कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का संदेश देकर के चले गए। अब हम सब लोग मिल करके इस देश का विकास करेंगे। प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने क्या कहा है, सन 2047 तक हम विकसित भारत का स्वप्न देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं? विकसित भारत का स्वप्न देख रहे हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का यही संदेश है कि आजादी तो हम अक्षुण्ण रखेंगे ही, लेकिन आने वाले दिनों में 2047 तक हम भारत का विकसित स्वरूप देखना चाहते हैं। आप लोग उनके स्वागत में तालियां अपनी बजा। मैं पुनः आप लोगों को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपने दुश्मनों के लिए चार पंक्तियां बोलता हूं, सुन लीजिए। सलामत है जब तक मेरे जान तन में, राष्ट्र का झंडा कभी झुकने न देंगे। अरे लड़ाई के मैदान में मारेंगे तुमको, अगर गिर जाओगे तो उठने न देंगे। अगर गिर जाओगे तो प्यारे बच्चों, आप जरा चार पंक्तियां दोहरा दीजिए बहुत जल्दी से, मैं अपनी बारी को विराम देंगे। देश नहीं बनता है मिट्टी मिट्टी मकानों से, देश नहीं बनता है मिट्टी मिट्टी मकानों से, नाकामस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से, नाकामस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। जहाँ शहीदों की सोन एक बूंद भी गिरती है, जहाँ शहीदों की सोन एक बूंद भी गिरती है, मंदिर मस्जिद से